भाइयों बहनों नमस्कार। जय श्री राम। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज मैं एक प्रसंग आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी थी और वो जमीन पर पड़े हुए थे। सुसेन वैद्य को उपचार के लिए हनुमान जी लाए और सुसेन वैद्य ने उपचार में संजीवनी बूटी लाने को कहा, वो भी सूर्योदय से पूर्व। तो दोस्तों, हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके जय श्री राम का उद्घोष किया और वहाँ से चल पड़े। मेरे मित्रों, जब हनुमान जी वहाँ से चल पड़े तो ये सूचना रावण के पास पहुँची। रावण के पास सूचना पहुँची कि हनुमान जी लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए आपके वैद्य द्वारा बताए गए संजीवनी बूटी को लाने के लिए उड़ चुके हैं, चल चुके हैं यहाँ से। रावण को यह बात जानकर काफ़ी घबराहट हुई और वो सोचने लगा कि अगर हनुमान संजीवनी बूटी लाने में सफल हो जाते हैं तो फिर लक्ष्मण पुनर्जीवित हो जाएंगे और हम लोगों के लिए एक विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से रावण ने कालनेमी को बुलवाया और कहा कि हे कालनेमी, आप तुरंत जाओ और हनुमान को किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण हनुमान को रोको, किसी तरीके से उनको रोको, हर हाल में उनको रोको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कालनेमी ने हाथ जोड़ा और रावण से प्रार्थना की कि हे महाराज, कहीं ये वही बंदर हनुमान तो नहीं है जो आपके लंका में कुछ दिन पहले आया था? रावण बोला, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ा तुमने, वही बंदर है, वही बंदर है। कालनेमी सकुचाते हुए पुनः प्रश्न किया कि महाराज, कहीं ये वही बंदर तो नहीं जिसने आपकी पूरी लंका को जला के राख कर दिया था? हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल सही पकड़ा तूने, रावण ने उत्तर दिया। फिर कालनेमी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, कहीं ये वही बंदर तो नहीं जो आपके एक पुत्र को भी वहीं पर समाप्त कर दिया? रावण ने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा, ये वही बंदर है जिसने मेरे संतान को मोक्ष की प्राप्ति दे दी, उसे जान से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ये वही बंदर है कालनेमी, इसलिए तत्काल जाओ और इसे पकड़ो। कालनेमी ने सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए पुनः प्रश्न किया कि हे महाराज, उस समय जब ये बंदर लंका में उत्पात कर रहा था तो आप कहाँ थे? रावण ने गर्व से कहा कि मैं अपनी लंका में अपने ही सिंहासन पर विराजमान था। पुनः कालनेमी ने प्रश्न किया कि महाराज, आपके सारे पुत्र कहाँ थे? रावण ने पुनः उत्तर दिया कि मेरे सारे पुत्र यहीं पर लंका में ही उपस्थित थे। कालनेमी ने पुनः उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, आपके सारे योद्धा, सारे सैनिक, सारे महाबली पराक्रमी राक्षस कहाँ थे उस समय? रावण ने पुनः उत्तर दिया कि अरे मूर्ख, बता तो रहा हूँ कि सब लोग यहीं पर लंका में ही विराजमान थे। कालनेमी ने हाथ जोड़ा और निवेदन किया कि हे महाराज, जब आप लोगों के रहते हुए, आप सब के यहाँ उपस्थित होते हुए उस बंदर को कोई नहीं रोक सका, तो मेरे प्राणों की बलि क्यों लेना चाहते हैं? मुझे रोकने के लिए क्यों भेजना चाहते हैं? महाराज, मेरे बस का भी नहीं है।
तो मित्रों, कुल मिला के कालनेमी को पता था कि मैं हनुमान जी को रोक नहीं पाऊंगा, किंतु उसके दिमाग में एक बात आई थी जो उसने रावण से कही थी कि हे रावण, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी लंका में मरने से उत्तम है कि उस हनुमान के हाथों से मोक्ष प्राप्त किया जाए। मेरा सब जन्म सफल हो जाएगा और मैं सीधे स्वर्ग को जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे हाथ से मृत्यु को प्राप्त करने से उत्तम है कि मैं श्री हनुमान जी के ही कर कमलों से मोक्ष प्राप्त करूं। तो इसी बात पर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय जय।